कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार इस समय अपनी पार्टी से काफी निराश चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने शेट्टार को इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी है, लेकिन शेट्टार ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि वो हर बार चुनाव लड़ेंगे। जगदीश शेट्टार का टिकट काटकर कर्नाटक में बीजेपी ने अपने ही अप्रत्यय के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जो 6 बार कर्नाटक में विधायक रहे हैं, उन्हें बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं देने की बात कही है और दूसरों के लिए रास्ता तैयार करने को बोला है। पार्टी के फैसले पर शेट्टार ने असहमति जाहिर की, जिसके बाद बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने बुधवार को उन्हें दिल्ली बुलाया था। जगदीश शेट्टार ने कहा कि मुझे हाईकमान का भी फोन आया कि मैं दूसरों को अवसर दूं। मैंने उनसे कहा कि मैं बीजेपी के लिए 30 साल से काम कर रहा हूं और पार्टी बनाई है। मैंने सीएम के रूप में भी काम किया है। मैंने उनसे पूछा कि मैं 6 बार विधायक चुना गया हूं, मेरे चुनाव न लड़ने का क्या कारण है? क्या सर्वे कहता है कि मैं जीत नहीं रहा हूं? मेरी हाईकमान से विनती है कि मुझे 7वीं बार चुनाव लड़ने दिया जाए। मेरा परिवार जनसंघ के दौर से आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा रहा है। मुझे पहले बता दिया गया होता तो ये सम्मानजनक होता। मैं इस फैसले से आहत हुआ हूं। मैं किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। कौन है जगदीश शेट्टार? जगदीश शेट्टार ने राजनीति में आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में सक्रिय भूमिका निभाई। उत्तरी कर्नाटक के इलाके में शेट्टार की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। शेट्टार राज्य में येदियुरप्पा के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता हैं। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट को उनकी परंपरागत सीट माना जाता है। दिसंबर 1955 में जन्मे शेट्टार 2012 से 2013 तक कर्नाटक के 21वें मुख्यमंत्री रहे। साथ ही वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर की भूमिका भी निभा चुके हैं। 1994 में पहली बार वो विधानसभा पहुंचे और उसके बाद 1996 में राज्य में बीजेपी सचिव बनाए गए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद जगदीश शेट्टार लिंगायत समुदाय से दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने के बाद शेट्टार का भी टिकट काटने से लिंगायत समुदाय बीजेपी से नाराज हो सकता है। ये समुदाय पहले भी बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जता चुका है। आइए जान लेते हैं लिंगायत समुदाय की कर्नाटक में इतनी अहमियत क्यों है। राज्यों में लिंगायत का वोट परसेंट करीब 17% है। इसकी राजनीतिक अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि अब तक कुल 8 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से हुए हैं। राज्य में करीब 110 सीटों पर लिंगायत समुदाय हार जीत तय करता है। ऐसे राज्य की अग्रणी जातियों में गिना जाता है। कर्नाटक के अलावा पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इस समुदाय की अच्छी आबादी है। बता दें कि लिंगायत समुदाय खुद के लिए अलग धर्म की मांग करता रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया वादा भी कर चुके हैं और उनकी सरकार बनी तो वो लिंगायतों के लिए अलग धर्म या दर्जा देंगे। ऐसे में बीजेपी को लिंगायत समुदाय की जानकारी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शेट्टार बागी होने से उनके कुछ समर्थक, विधायक और अन्य नेता भी बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। इसी साल फरवरी में हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बागियों की वजह से करारी हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा की 60 में से 21 सीटों पर बीजेपी के बागियों ने चुनाव लड़ा था। इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब कर्नाटक में बीजेपी के साथ क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जगदीश शेट्टार को बीजेपी टिकट देती है या नहीं। शेट्टार को टिकट न देने के बीजेपी के इस निर्णय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।